आज के इस लेक्चर में मैं आपको सोशियोलॉजी का एक टॉपिक है सोशल कंट्रोल वो डिस्कस करूंगा। सोशल कंट्रोल जो है बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। सोशल कंट्रोल जो है बेसिकली फॉर्मल मींस ऑफ सोशल कंट्रोल होते हैं एक, और दूसरे मींस होते हैं इसके इनफॉर्मल मींस ऑफ सोशल कंट्रोल। तो आज के लेक्चर में मैं आपको यही तीन चीजें डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर सोशल कंट्रोल की डेफिनेशन बताता हूं कि सोशल कंट्रोल इज ए पैटर्न ऑफ प्रेशर दैट society exert on its individual to maintain law and order and established rule। कि सोशल कंट्रोल एक ऐसा प्रेशर का पैटर्न है जो कि सोसाइटी एग्जर्ट करती है, फोर्स करती है अपने इंडिविजुअल को। क्यों अपने इंडिविजुअल के ऊपर सोसाइटी जो है वो पैटर्न ऑफ प्रेशर फोर्स करती है? क्योंकि वो सोसाइटी चाहती है कि हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, और जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, एसओपी हैं वो मेंटेन रहें, लोग उनके ऊपर अमल दरामद करें। यानी कि प्रेशर का एक ऐसा पैटर्न जो कि सोसाइटी अपने इंडिविजुअल के ऊपर एग्जर्ट करती है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड एस्टेब्लिश्ड रूल्स। ठीक है, उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल इज ए मीन ऑफ सोशल कंट्रोल दैट एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। के सोशल कंट्रोल का एक ऐसा तरीका जिसमें सोशल कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट और उसकी ऑर्गेनाइजेशन यूज करें किसको? लॉ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म को। कि सोशल कंट्रोल का एक ऐसा तरीका जिसमें गवर्नमेंट और उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म को इस्तेमाल करके इंडिविजुअल के बिहेवियर्स को इंटैक्ट करें, उनको कंट्रोल करें। तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल इज ए मीन ऑफ सोशल कंट्रोल दैट एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बाय यूजिंग लॉ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म सच एज फाइन टू इंटैक्ट द सोशल कंट्रोल। इन सिविल लॉ सैंक्शंस आर मॉनेटरी फाइन्स। सिविल लॉज में ना जो सैंक्शंस होती हैं वो फाइन ही होता है सिंपली। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल के। फॉर्मल मीन्स को ऑफ सोशल कंट्रोल की कौन कौन सी टाइप्स हैं? सबसे पहले है जी एजुकेशन। एजुकेशन जो है ना सोशल कंट्रोल का एक बहुत बड़ा व्हीकल है। सोशल कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही बड़ा व्हीकल है जो कि की रोल प्ले करती है टू मेंटेन द सोशल कंट्रोल इन सोसाइटी। इट प्रिपेयर्स चाइल्ड फॉर सोशल लिविंग। ये बच्चों को प्रिपेयर्ड करती है कि वो अपनी लाइफ को गुजारें एज एज पर सोशल रूल्स। ठीक है, इट टीच अस, एजुकेशन टीच अस द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, सोशल कोऑपरेशन, सैक्रिफाइस एंड टॉलरेंस। कि एजुकेशन जो है हमें समाज में डिसिप्लिन सिखाती है, समाजी तामुन सिखाती है, कुर्बानी सिखाती है दूसरे की खातिर, सैक्रिफाइस और बर्दाश्त करना, सब्र और तहम्मुल सिखाती है, यानी टॉलरेंस। इट आल्सो एजुकेट अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ ऑनेस्टी। एजुकेशन जो है हमें होनेस्टी की क्वालिटी बताती है, फेयर रोल प्ले के बारे में बताती है सोसाइटी में, और हमें सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग के बारे में हमें बताती है। तो ये सारे फैक्टर्स जब मिल जाते हैं तो ये हेल्प आउट करते हैं समाज में सोशल कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए। तो उसके बाद है जी इट गिव्स सोशल विजन ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी टू इंडिविजुअल्स। कि एजुकेशन जो है इंडिविजुअल को सोशल विजन ऑफ यूनिफॉर्मिटी देती है। द क्राइसिस ऑफ करेक्टर, इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको लिखा है द क्राइसिस ऑफ करेक्टर दैट वी विटनेस टुडे। कि हमारे करेक्टर में जो क्राइसिस है उसकी वजह ये है कि हमारा जो सिलेबस है वो इंडिविजुअल को फोकस नहीं कर रहा टुवर्ड्स सोशल कंट्रोल। तो इस वजह से हमारे समाज में इस तरह की इलीगल एक्टिविटी हो रही हैं, या समाज के बनाए हुए रूल्स हैं या स्टेट के बनाए हुए जो कानून हैं उनके ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही और समाज के अंदर इलीगल लोग मौजूद हैं। दूसरे नंबर पे जी है जी लॉज। लॉज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशल कंट्रोल। सबसे बड़ा मीन ऑफ सोशल कंट्रोल है, फॉर्मल मीन ऑफ सोशल कंट्रोल वो है लॉ। अर्ली सोसाइटीज जो थी वो किसी किस्म के कानून और आइन से आज़ाद थी, रूल्स एंड रेगुलेशन से आज़ाद थी। Early society was dependent on informal means of social control, but when society started to grow in size, some individual takes the benefit from this sort of major population के बढ़ती हुई आबादी से कुछ लोगों ने फायदा उठाकर इलीगल एक्टिविटी शुरू कर दी। ठीक है, तो इस इलीगल एक्टिविटी की वजह से जो अर्ली सोसाइटी के लोग थे वो बहुत परेशान हुए। तो उन्होंने हल ये निकाला, पूरी सोसाइटी ने मिलकर, कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए जो कि पूरी समाज के हर बंदे के ऊपर इंप्लीमेंट हो। तो तब से जो है ये लॉ बने। तो लॉ जो है एक बेहतरीन और इंपॉर्टेंट फॉर्मल मीन ऑफ सोशल कंट्रोल है।
तो ये लॉ जो है रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइंस रिक्वायर्ड टाइप ऑफ बिहेवियर, ये लॉज बताते हैं कि किस तरह का बिहेवियर किस इंडिविजुअल से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर किस तरह का बिहेवियर किस इंडिविजुअल को अडॉप्ट करना चाहिए। लॉज डिफाइन क्लियरली राइट्स एंड ड्यूटीज एंड पनिशमेंट फॉर देयर वायलेशन, लॉज जो है वो क्लियरली डिफाइन करते हैं सिटीजन के राइट और उनकी ड्यूटीज, अगर वो उनको फुलफिल नहीं करेंगे तो हर किस्म के अपना राइट्स और ड्यूटीज की वायलेशन के ऊपर पनिशमेंट डिफाइन है। लॉज आर यूनिफॉर्म एंड कॉमन टू ऑल द मेंबर ऑफ सोसाइटी, लॉज जो है यूनिफॉर्म है और कॉमन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं। उसके अलावा लॉज आर फार्मूलेटेड बाय पार्लियामेंट, के लॉज आर लेजिस्लेटेड बाय पार्लियामेंट, के पार्लियामेंट से लेजिस्लेट होते हैं। ये जो फॉर्मल मीन ऑफ सोशल कंट्रोल है ये सीएसएस 2021 और सीएसएस का जो स्पेशल एग्जाम 2023 में हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद जो तीसरा फॉर्मल मीन ऑफ सोशल कंट्रोल है वो है कोएशन। कोएशन जो है बेसिकली मैं आपको इसकी इस टर्म का मीनिंग बता देता हूँ। कोएशन इज यूज ऑफ फोर्स टू अचीव द डिजायर एंड, के यूज ऑफ फोर्स से आप अपने डिजायर एंड को अचीव करें। कोएशन कोई भी स्टेट कोई भी समाज तब यूज करता है व्हेन ऑल अदर मींस ऑफ सोशल कंट्रोल फेल्स और डू नॉट वर्क और फेल टू अचीव द डिजायर्ड सोशल एंड। ठीक है, तो यूज ऑफ फोर्स क्या हो सकता है? इट मे बी फिजिकल और नॉन वायलेंट, ये फिजिकल भी हो सकता है और नॉन वायलेंट भी हो सकता है, मगर इनका अल्टीमेट इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है इज टू मेंटेन द सोशल कंट्रोल इन ऑल द डायरेक्शंस। इट इज यूज्ड व्हेन ऑल अदर मीन ऑफ सोशल कंट्रोल फेल्स। फिजिकल क्वेश्चन जो है वो टेक प्लेस हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ बॉडी इंजरी या फिर डेथ पेनल्टी, ये हो सकता है जी फिजिकल क्वेश्चन। जबकि नॉन वायलेंट क्वेश्चन जो है ये मुश्तमिल हो सकता है स्ट्राइक के, बाइकॉट के और नॉन कोऑपरेशन के। तो मैं आपको बाइकॉट, स्ट्राइक और नॉन कोऑपरेशन की टर्म्स को थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि इसकी एग्जांपल्स बता देता हूँ। ए पर्सन थ्रेटन टू विथड्रॉ हिज सपोर्ट, के एक बंदा है, 10 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें एक बंदा जो है वो सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है, तो बाकी 9 लोग जो हैं उसको थ्रेट करेंगे कि अगर आपने सिगरेट पीना या फिर चोरी करता है उसको आपने ना छोड़ा तो हम आपके साथ जो है अपनी सपोर्ट विदड्रॉ कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं बाइकॉट। तो इसकी दूसरी एग्जांपल है स्टूडेंट टीज द गर्ल्स मे बी बॉयकॉटेड बाय अदर स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज, कि एक स्टूडेंट किसी अपनी क्लासमेट को अगर टीज करता है तो बाकी स्टूडेंट्स उससे बाइकआउट कर सकते हैं कि अगर उस स्टूडेंट्स ने ये काम करना ना छोड़ा। तीसरे नंबर पे नॉन कोऑपरेशन रेफर्स टू रिफ्यूजल टू कोऑपरेट, नॉन कोऑपरेशन का मतलब है कि आप कोऑपरेट करने से रिफ्यूज कर दें। मिसाल के तौर पर अगर एक टीचर है या मुख्तलिफ टीचर्स हैं और उनका एक प्रिंसिपल है वो बदतमीज है, तो टीचर सारे मिलके प्रिंसिपल की हेल्प करने से रिफ्यूज कर सकते हैं ड्यू टू देयर इंसल्टिंग बिहेवियर। अब जो है स्टूडेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसा सोशल कंट्रोल जिसमें सोसाइटी समाज में सोशल कंट्रोल हासिल करने के लिए किसका इस्तेमाल करती है? पब्लिक ओपिनियन का, कस्टम्स का, नॉर्म्स का, रिलीजन का, फोक वेज वगैरह का, टू इंटैक्ट द सोशल कंट्रोल। फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल इज ए मीन ऑफ सोशल कंट्रोल दैट एक्सरसाइज्ड बाय पब्लिक ओपिनियन, कस्टम्स, नॉर्म्स, फोक वेज एंड रिलीजन टू इंटैक्ट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी। तो मैं देखता हूँ कि ये कौन कौन से टाइप्स के जो इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल है। सबसे पहले है पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन का जो इन्फ्लुएंस है ना एज ए मीन ऑफ सोशल कंट्रोल इज ग्रेटर इन सिंपल सोसाइटी। The influence of public opinion as a mean of social control is much greater in simple society because in simple society every individual knows other individuals, कि हर बंदा दूसरे को जानता है, उसकी थिंकिंग, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कंप्लीटली अवेयर होता है। तो इस तरह जो हमारे गांव देहातों के इलाके हैं, विलेज एरिया में पब्लिक ओपिनियन जो है वो हमारे एक्शंस के ऊपर बड़ी ग्रेटली इन्फ्लुएंस करती है। सो एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू विन द पब्लिक ओपिनियन, कि हर इंडिविजुअल जो है वो पब्लिक ओपिनियन विन करने की कोशिश करता है। जब इंडिविजुअल ये कोशिश करता है कि पब्लिक ओपिनियन विन करे, उसके ऊपर कोई क्रिटिसाइज ना करे, तो ये इंडिविजुअल जो सोसाइटी के सारे नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करता है और उन पर इम्प्लीमेंटेशन करता है। तो ये चीज जो है समाज के अंदर सोशल कंट्रोल मेंटेन करने में की रोल प्ले करती है। दूसरे नंबर में देखता हूं रिलीजन आल्सो एक्सरसाइज ए पावरफुल टूल टू मेंटेन द सोशल कंट्रोल। रिलीजन आल्सो एक्सरसाइज ए पावरफुल कंट्रोल टूल टू इन्फ्लुएंस अपॉन पीपल बिहेवियर इन सोसाइटी, कि रिलीजन जो है ये भी सोशल कंट्रोल इनफॉर्मल मींस ऑफ सोशल कंट्रोल में की रोल प्ले करता है। हमारा रिलीजन जो इस्लाम है, लर्न अस आवर रिलीजन इस्लाम लर्न अस टू ओबे पेरेंट्स, हमारा रिलीजन जो है वो हमें पेरेंट्स की ओबे करने के बारे में कहता है। रिस्पेक्ट्स पेरेंट्स, डू नॉट टेल अ लाई, वो कहता है झूठ ना बोलो। नॉट चीट विद अदर, लोग दूसरों से चीट करने से मना करता है। वुमेन शुड बी फेथफुल टू देयर मैन,
औरतें फेथफुल हों, पीपल शुड बी होनेस्ट इन देयर कैरेक्टर, के लोग जो हैं अपने कैरेक्टर में होनेस्ट हों और टॉलरेंट हों। ठीक है, तो जब एक इंडिविजुअल रिलीजन पर इंप्लीमेंट होते हुए इन तमाम चीज़ों को अपना फॉलो करेगा और इन पर इंप्लीमेंटेशन करेगा, देन ऑल दीज थिंग्स विल बी की फैक्टर इन कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी, के सोशल कंट्रोल को अचीव करने में ये सारी चीज़ें की रोल प्ले करेंगी। उसके बाद मैं इसके बाद अगले पॉइंट देखता हूँ, कस्टम्स। कस्टम्स आर लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड हैबिट्स एंड यूजेज ऑफ पीपल, के कस्टम्स जो हैं, कस्टम को बोलते हैं रिवाज, कि एक पुराने मुद्दों से चले आ रहे हैं रिवाज। ठीक है, तो इसमें थोड़ी थोड़ी तब्दीली होती है वक्त के साथ साथ। दीज आर एक्सेप्टेड एंड फॉलोड बाय सोसाइटी बिकॉज दे हैज बीन एक्सेप्टेड एंड फॉलोड इन द पास्ट, कि वो नॉर्म्स और वैल्यूज जो हैं, रिवाज जो हैं, रस्म रिवाज जो पुरानी सोसाइटीज जो हैं वो फॉलो करती आ रही थी, तो अब भी फॉलो हो रहे हैं, तो उन पर फॉलो, तो उन रस्म रिवाज को फॉलो करने से भी सोसाइटी के अंदर सोशल कंट्रोल मेंटेन हो सकता है। मिसाल के तौर पर होता है, मिसाल के तौर पर कि पुरानी सोसाइटी में चोरी करना मना था, झूठ बोलना मना था, तो अब भी अगर लोग उसको फॉलो कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो सोशल कंट्रोल में कंट्रीब्यूट कर रहा है एज ए इनफॉर्मल मीन ऑफ सोशल कंट्रोल। फोक वेज आर सिंपल हैबिट्स ऑफ एक्शन कॉमन टू द मेंबर ऑफ सोसाइटी, के सिंपल हैबिट्स ऑफ एक्शन है जो कि सोसाइटी के तमाम मेंबरान के लिए कॉमन है। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको सोशल कंट्रोल, फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल की डेफिनेशन के साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी बताई। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।